नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी भोपाल की, जहां डॉक्टर्स डे के अवसर पर श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां 14 साल के लंबे इंतजार के बाद एक परिवार को अपनी खरीदी हुई जमीन का कब्जा मिल गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल में डॉक्टर्स डे के अवसर पर श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में केक काटकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां चिकित्सकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रशांत खुरैया और डॉक्टर आर.एस. ठाकुर ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपने समर्पण को दोहराते हुए कहा कि अस्पताल का उद्देश्य हर वर्ग तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं पहुँचाना है। सर, 8 जुलाई डॉक्टर्स डे और सर डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। धन्यवाद सर। पर श्री बालाजी हॉस्पिटल की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को भी डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने सेहत का ध्यान रखें और अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। और अच्छा खाना खाएं और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। सर कितने बेड का हॉस्पिटल है? 366 बेड का हॉस्पिटल है सर। और क्या क्या फैसिलिटीज है अपने हॉस्पिटल? सर, अपने हॉस्पिटल में पूरी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पे सभी पेशेंटों का इलाज किया जाता है। सर्जरी कौन कौन सी होती है? सर्जरी सारी होती है सर। यहाँ पे जितनी ब्रांच है सारी ब्रांच की सर्जरी होती है। और अपने पास सर MBBS कौन कौन से मेडे उस चीज़ के हैं? सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट की सर्जरी होती है। और हार्ट वगैरह के सारी? अच्छा, हार्ट के लिए भी कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, जो आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है सर। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के परासिया के ग्राम भमोड़ी में 14 साल के लंबे इंतजार के बाद एक परिवार को अपनी खरीदी हुई जमीन का कब्जा मिल गया। एसडीएम कोर्ट ने तहसीलदार के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जमीन का कब्जा दिलाया। परासिया निवासी डॉक्टर सुधा बख्शी और उनके पति ने 2012 और 15 में ये जमीन खरीदी थी, लेकिन 2018 में उस पर कब्जे का विवाद खड़ा हो गया था। कोर्ट के फैसले के बाद दंपत्ति ने खेत में पूजा अर्चना कर मक्के की बुआई के साथ खेती की शुरुआत की और 14 साल बाद न्याय मिलने पर राहत जताई। सुधा बख्शी, मैंने ये ज़मीन मेरे पति द्वारा 2012 में खरीदा गया था और मेरे द्वारा 2015 में सभी अन्य साथियों के साथ लिया गया था। इसमें क्या है कि जब ज़मीन हमने ले लिया उसके बाद हमारा कब्जा था। कब्जा को हम 2018 में हमारा पिल्लर तोड़कर अफाक खान ने उसको अब ज़बरदस्ती कब्जा में ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने उचित माध्यम अपनाया कि न्यायालय के शरण में गए और 250 की कार्रवाई की। 250 की कार्रवाई में विधिवत लड़ाई हुई। हमारे सहयोगी वकील रोहित चौरसिया द्वारा विधिवत बहुत तरीके से लड़ाई किया गया और साथ में ये उसका फैसला जब 26 मई 26 को आया तो हम लोग ने उसको जो है सो कब्जा अपना विधिवत रूप से शासन के और पुलिस बल के द्वारा सभी के सहयोग से प्राप्त किया, जिसके मैं बहुत आभारी हूँ। मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक न्याय मिला और मेरा इतने दिन से जो ज़मीन पर अवैध कब्जा था उससे मुझे मुक्ति मिली और आज मेरा इस पर कब्जा हो चुका है। विधिवत न्यायालय के द्वारा दिया गया है, अतः उसमें आज मैंने बुआई का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। नलिन कुमार श्रीवास्तव, ग्राम भमोड़ी की ज़मीन 2012 में रवीना खान पति अफाक खान से ख़रीदा था। उसके बाद उसका रकबा 229/5 था। उसके बाद 2015 में मेरी पत्नी सुधा बख्शी ने 229/3 रकबा उसके भाई अशफाक खान से ख़रीदा था, जिसको अफाक खान ने मेरे पिलर्स को तोड़ करके और 2018 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद मैंने 250 की कार्रवाई की। 5, 6, 7 साल के कार्रवाई में लग गए। उसके बाद विधिवत रूप से कानूनी सलाह लेकर पुलिस बल द्वारा मुझे 26/5 को ज़मीन पर कब्जा दिलाया गया और कि मैं अभी इस ज़मीन पर मक्का बो रहा हूँ। ये आपको पृष्ठभूमि में ट्रैक्टर भी दिख जाएगा। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।